Semangat! Tahan! Semangat! Jaya Jalur! Salam Chas! Semangat! Maju! Chas! श्रीमान समांगा निरीक्षक को तैयार है। ये वाला है कीप डिस्टेंस। धीरे 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 सर आप हाथ हटा दीजिए। थोड़ा सा टूटे नहीं यार मानस छोड़ दीजिए। सर झुक के ही आएगा, कहाँ पर है?
अरे यार ये तेल में ठीक है में खड़ा हो जाएगा आप देख लेते अरे वही होना रिमोट से करेंगे आप सब प्रिपेयर कर लेना आज के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के विकास के पर्याय लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही युवा दिनों की धड़कन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी, हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार, हम उनका स्वागत करते हैं। मंचासीन अन्य विशिष्ट अतिथि आप सभी का इस कार्यक्रम में, इस छोटे से कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार जी से कि वे माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को हरित गुच्छ देकर सम्मानित करें। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग, माननीय मंत्री मध्य क्षेत्र उत्पाद एवं निबंधन विभाग, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, ना भाई गृह विभाग के एसीएस श्री चैतन्य प्रसाद, पुलिस महानिदेशक श्री आर एस भट्टी, पुलिस महानिदेशक विजिलेंस श्री आलोक राज, भारतीय संस्कृति के अनुरूप किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटन
भी प्रिविलेज कर किया जाता है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय मुख्य अतिथि, माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री तथा पंचायती व्यक्तियों से भी प्रिविलेज कर इस कार्यक्रम को उठाया। हॉल बोल फोटो लीजिए ज़्यादा बोलने के काबिल नहीं था। सर विशेष सुरक्षा दल भवन 342 और आधुनिक रोड एरिया बिहार की पुलिस चारों तरफ सुसज्जित भवन जल को शिलान्यास सीएम के द्वारा भव्यता के साथ आज बिहार के विकास से बढ़ते हुए धन्यवाद महोदय। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा इस अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया गया है। उसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। मैं अनुरोध करता हूँ आप बोल दीजिए हो गया। देखिए सर देखिए यही गड़बड़ आदमी है। क्या करें? धन्यवाद महोदय। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा एक छोटे से लघु फिल्म का निर्माण किया गया है, जिसमें निगम के द्वारा किए गए कार्यों की एक छोटी सी झांकी और उसमें उसे प्रस्तुत किया गया। न्याय के साथ विकास पथ पर अग्रसर बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर दिन एक नए आयाम को स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस और पोल्यूशन में आधारभूत संरचना का निर्माण कर एक सशक्त पुलिसिंग की उदाहरण पेश कर रहा है। पिछले 2 वर्षों में करीब 250 थाना ओपी के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई और सभी के लिए भवन उपलब्ध कराया गया, भवन स्वीकृत किया गया। आज की तिथि पर मात्र 4 ऐसे अधिसूचित थाना ओपी हैं जिनके लिए भवन और भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है या स्वीकृत नहीं किया गया है, वो भी शीघ्र ही कर लिया जाएगा। उसके अतिरिक्त सभी पुलिस क्षेत्रों में रेंज में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्वीकृत किया गया है। सभी क्षेत्रों में संयुक्त भवन स्वीकृत किए गए हैं। आज से 2 साल पहले करीब 11 पुलिस लाइन स्वीकृत नहीं थे या उनके लिए भूमि उपलब्ध नहीं थी। उन सभी 11 को पूर्ण कर सभी ग्रुप की स्वीकृति दे दी गई है
साथ ही सभी थानों में महिला शौचालय निर्माण कर दिया गया है। आगंतुक कक्ष निर्माण किया जा रहा है। हर एक थाने में महिला हेल्प डेस्क का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस के लिए आर्म्स एडमिशन सभी सुविधा किए जा रहे हैं। इन सभी प्रयास से यह आशा है और जिस तरह से पुलिस भवन निर्माण निगम आगे काम कर रहा है, निर्माण कर रहा है, हमें आशा है कि बहुत जल्दी ये सारे आधारभूत संरचना पूर्ण हो जाएंगे और पुलिस पूरी तरह से सक्षम हो जाएगी। बिहार पुलिस भवन की स्थापना वर्ष 1974 में हुई। स्थापना के बाद से वर्ष 2023 तक निगम कई उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज निगम मुनाफा अर्जित कर रहा है। 4 मई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा निर्मित भवनों के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर हम लोग कुल 174 भवनों के उद्घाटन का कार्य संपन्न होगा, जिसकी लागत 342.30 करोड़ है। इसके अलावा 150 भवनों के शिलान्यास का कार्यक्रम निर्धारित है, जिसकी लागत 690.82 करोड़ है। जिन थाना भवनों के उद्घाटन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसमें 13 SC/ST महिला थाना का उद्घाटन शामिल है। कार्यकुशलता के फलस्वरूप जनवरी 2010 के बाद पुलिस भवनों की मरम्मती और उसके देखरेख का काम निगम द्वारा किया जा रहा है। विगत 5 वर्षों के दौरान 1550 पुलिस भवनों की मरम्मती का कार्य पूर्ण किया गया है। वर्तमान में 383 भवनों की मरम्मती का कार्य अलग अलग चरणों में है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लंबे समय से बिहार पुलिस के लिए सफलतापूर्वक कर रहा है। इसी कड़ी में आज 174 पुलिस भवनों का उद्घाटन एवं 150 पुलिस भवनों का शिलान्यास निर्धारित है। इन नए भवनों से बिहार पुलिस को अपने कार्य में और मजबूती से करने में मदद मिलेगी। मैं इस अवसर पर महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पुलिस निर्माण निगम को बधाई देता हूं और उनकी पूरी टीम को भी इस कार्य के सफल संपन्न हेतु शुभकामना देता हूं। मुझे विश्वास है कि निगम बिहार पुलिस में तेजी से हो रही बल में वृद्धि के आलोक में जो नए भवनों का निर्माण होना है, उसको एक चुनौती के रूप में लेते हुए इस कार्य को पूरे संकल्प के साथ प्रारंभ करेगी और जल्द से जल्द पूरा करेगी। धन्यवाद। आज कुछ क्षेत्रीय पदाधिकारी के भवनों का उद्घाटन हो रहा है, वो हमारे साथ नेट से जुड़े हैं और ये अपेक्षित है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री उनको आश्वासन देंगे। सबसे पहले नवनिर्मित राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला सह प्रशिक्षण केंद्र आर्थिक अपराधिकारी पटना से श्री मानवजीत सिंह ढिल्लों, पुलिस उप महानिरीक्षक। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अलग से ट्रेनिंग सेंटर द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर राज्य के विभिन्न जिला में पुलिस पदाधिकारियों के अतिरिक्त जो परियोजना पदाधिकारी हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायिक दंडाधिकारी हैं, उनकी भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स यहाँ पे करवाए जाएंगे ताकि जो साइबर क्राइम हो रहे हैं विशेषकर महिलाओं बच्चों के लिए
इसमें डिजिटल साक्ष्य संकलन, उनके एप्रिसिएशन और उनके अभियोजन तथा कलेक्शन में सभी को प्रशिक्षण देने का सहयोग करें। इस बिल्डिंग में स्टेट ऑफ दी आर्ट पुस्तकालय भी रहेगा, जो कि डिजिटल रूप से साथ कैश रहेगा। यहाँ पे सेंटर्स भी रहेंगे, महिलाओं का और बच्चों के लिए अलग से कक्ष भी रहेंगे जो यहाँ पर प्राप्त किए आएंगे, और ट्रेनिंग के लिए जो अदर मटीरियल है सभी को यहाँ पर एक ही बिल्डिंग में यहाँ पे संधारित करके और इस प्रशिक्षण का कार्यक्रम का और फोरेंसिक्स के माध्यम से जो अनुसंधान की कार्य है उसमें सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री। मैं के माध्यम से गया से वरीय पुलिस अधीक्षक गया नव कार्यालय से वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राजेश माथुर। जय हिंद सर। गया जिले में सर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय सर पूर्व से ही सर पुराने भवन में चल रहा था सर, जिसको काफी वो क्षतिग्रस्त हो गया था सर। तो वर्ष 2017-18 में सर यहाँ पर सर नए सर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए सर अनुमोदन प्राप्त हुआ था, इसका पास हुआ था योजना सर। तो उसके बाद से सर इसका जो नया कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया है सर, जो 24,241 वर्ग फीट में कराया गया है सर, और इसकी लागत कुल 4,52,41,960 रुपए है। इसमें सर G+2 भवन ये बनाया गया है सर, और अभी सर वर्तमान में जो विभिन्न कार्यालय है सर यहाँ पर सर पुलिस ऑफिस के, वो अलग अलग स्थानों पे चल रहा था सर, जिसके कारण काफी समस्या उत्पन्न होती थी, कार्य के निष्पादन में विलंब होता था सर। अब इस नए कार्यालय भवन के बनने से सभी जो कार्यालय है वो एक ही स्थान पर एक ही बिल्डिंग से चलेगा सर, तो जिसके कारण से कार्य को काफी बेहतर तरीके से किया जाएगा सर, और काफी आम जनों को इसमें सुविधा मिलेगी सर। एक ही जगह में सभी उनका कार्य संपन्न होगा सर। इसमें सर G+2 भवन में सर प्रवेश हॉल है सर, स्वागत कक्ष है सर, जनता दरबार कक्ष है सर, और साथ में SP सिटी का कार्यालय है सर, और अपर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है सर, एवं विभिन्न पुलिस उपाधीक्षक का कार्यालय है सर, और विभिन्न पुलिस शाखा का कार्यालय है सर। इस प्रकार से सर यहाँ पर एक साथ हो जाने से सर काफी हम लोग बेहतर तरीके से आम जनों की सेवा कर पाएंगे सर। और इसके अलावा सर कुल मिलाकर 14 यहाँ पे सर विभिन्न कार्यालय विभिन्न भवनों का सर उद्घाटन किया जा रहा है सर, और 7 भवनों का सर शिलान्यास यहाँ से किया जा रहा है। धन्यवाद। इसी कड़ी में मधुबनी निर्मित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सर महिला समाज आवास एवं दायित्व से पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार। जय सर। आज मधुबनी जिला स्थित अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला समाज एसोसिएशन भवन का उद्घाटन सबके द्वारा होना है सर। ये पैनल दोनों थाने अलग अलग भवनों में रखे सर, जिसके कारण से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता था सर। एक जगह संयुक्त भवन होने से लोगों को सुविधा इससे मिलेगी सर। मैं इस भवन के बारे में बताना चाहूँगा सर कि संयुक्त भवन G+3 तल का है सर, जिसके निर्माण में कुल लागत लगभग 4,22 लाख की आई है। यह सर भवन फेम टेक्नोलॉजी पर बना है, जो भूकंप रोधी है। 1.5 मीटर स्तर तक सुरक्षित रहेगा सर ये भवन। इस भवन में बोतल पर सर अनुसूचित जाति जनजाति थाना एवं महिला थाना के लिए प्रवेश और अलग अलग है सर। इसके अलावा दोनों थानों में भूतल और स्वागत कक्ष, थानाध्यक्ष कक्ष, नालखाना, कार्यालय कक्ष, महिला हेल्प डेस्क और महिला पुलिस हाजत व्यवस्थित है सर। इसके अलावा सर अक्षम के लिए रैंप पर और शौचालय का निर्माण अलग से किया गया है सर। इस भवन के सभी तल पर सर महिला और पुरुष शौचालय का अलग अलग निर्माण किया गया है सर। इस भवन के प्रथम तल पर कार्यालय कक्ष, अनुसंधान कक्ष, जिसमें अनुसंधान करता बैठकर अनुसंधान के संबंधित अपने दैनिक कार्य का निष्पादन कर पाएंगे सर। इसके अलावा प्रथम तल पर शस्त्रागार और IT कक्ष का भी निर्माण किया है। द्वितीय तल पर सर सिपाहियों को रहने के लिए 20 कैडेट महिला कैडेट और 20 कैडेट पुरुष कैडेट अलग अलग बनाया गया है सर, तथा साथ ही दोनों कैडेट के साथ भोजनालय और रसोई का भी निर्माण किया। इसके साथ तृतीय तल पे सर एक BHK आवासीय संख्या 6 निर्माण किया गया है सर। तो ये बिल्डिंग में सर प्रथम कार्यालय का होगा सर, दो आवासीय होगा सर। इसके अलावा पूरे परिसर में 4 दीवारी लगाई गई है और वृक्षारोपण किया गया है सर। मैं यह भी बताना चाहूँगा सर कि CCTLS के तहत सर पूरे परिसर और संयुक्त भवन के अंदर और बाहर दोनों थाना मिलाकर सर 35 CCTV कैमरा लगाया गया है सर, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति थाना में कुल 18 CCTV कैमरा और महिला थाना में 15 CCTV कैमरा लगाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में अभी नवनिर्मित वैशाली जिला अंतर्गत आदिपुर में गृह रक्षा बाहिनी प्रशिक्षण संस्थान से
डॉक्टर ए.के. प्रसाद समादेष्टा। सर, बिहार में रक्षा वाहिनी का प्रशिक्षण केंद्र वैशाली चढ़ुआ में सर नवनिर्मित बना हुआ है सर। यह बिल्कुल ही अत्याधुनिक और नई तकनीक के आधार पर सर बिहार की रक्षा वाहिनी की एक नई उपलब्धि है, जिसमें प्रशासनिक भवन है, समादेष्टा के अपने कक्ष है, अत्याधुनिक बच्चों को पढ़ाने के लिए होमगार्ड की ट्रेनिंग देने के लिए क्लासरूम बने हुए हैं, अन्य भी पदाधिकारियों के लिए यहाँ पर कक्ष निर्धारित किए गए हैं। सर, यहाँ पर 150 पुरुष होमगार्ड प्रशिक्षणार्थियों के लिए या पुरुष जो भी प्रशिक्षण लेना चाहेंगे वहाँ पर अत्याधुनिक व्यवस्था दी गई है। 50 महिला प्रशिक्षकों के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण गृह बनाए गए हैं और 6 हमारे ऑफिसर्स के लिए रेजिडेंस बनाए गए हैं। 10 हमारे लोअर सब ऑफिसर्स जो होंगे उनके लिए रेजिडेंस बनाया गया है। इस कैंपस में सर जिला समादेष्टा और कमांडेंट के लिए अलग से आवास भी बनाए गए हैं। बीच में बहुत ही खूबसूरत हमारा यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर का फील्ड बनाया गया है और हरियाली से बिल्कुल सजीकृत और यहाँ पर हमने कुछ स्तरीय ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। सर, ये मैं बताना चाहूँगा कि बिहार की रक्षा वाहिनी के नए चैप्टर में ये बड़ी शुरुआत है। इससे पहले यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र जो लगभग 30 एकड़ में है उसमें नहीं था, छोटे छोटे सेट्स बने हुए थे जिसमें कि 10-15 होमगार्ड के जवान ही रह पाते थे। अब सर सुदूर जिलों से भी या सुदूर जगहों से आकर के यहाँ पर हम रीजनल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में आविष्कृत प्रशिक्षण और बुनियादी प्रशिक्षण भी सब दे रहे हैं और हम लोग बहुत आभारी हैं सर बिहार की रक्षा वाहिनी के लिए किस प्रकार की अत्याधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आभारी हैं। जय हिंद। एक अंतिम है भागलपुर जिला अंतर्गत नवनिर्मित क्षेत्रीय विज्ञान प्रयोगशाला के पदाधिकारी कर्मचारियों का कार्यालय एवं राष्ट्रीय भवन से निदेशक श्री चंदन कुमार। माइक ऑन, माइक आपकी माइक नहीं है रंगोली, आप माइक पे बोले। अगर उससे संपर्क टूट गया है तो हमको बाद में संपर्क करेंगे। सर माइक हमारे बीच बिहार के माननीय मुख्य सचिव जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं। बाद में अनुरोध करूंगा यदि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे तो वो अपने मार्गदर्शन से हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारियों अशोक जी आप आ रहे हैं ठीक के साथ। चंदन आ गए हैं। हाँ चंदन जी आप बोलिए। आज हम 4-5 अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर परिसर में अवस्थित फाइलिंग सर गेस्ट रूम एवं प्रयोगशाला में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित आवास का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी फॉरन माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुग्रहित हैं एवं तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि दिनांक 27/9/2013 को क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर के भवन का उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा किया गया। इस प्रयोगशाला के अंतर्गत 16 हत्या, डकैती, विस्फोटक, जहर, लूट, पॉक्सो, बलात्कार, शराब आदि से संबंधित प्रदर्शनों की जांच की। इन वारदातों में प्रयोग होने वाले अग्नियास्त्र की जांच के लिए अत्याधुनिक फायरिंग रूम का निर्माण किया गया है, जिससे आधुनिक तरीके से जांच करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के ज्ञानवर्धन, स्वास्थ्यवर्धन के लिए अत्याधुनिक पुस्तकालय एवं व्यायामशाला का निर्माण किया गया है। अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए आधुनिक तरीके से आवास का भी निर्माण हुआ है, जिससे सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों का आवासन परिसर के अंदर सुरक्षित तरीके से सुनिश्चित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री के छत्र छाया में यह प्रयोगशाला पूरी तरक्की कर रहा है तथा आपराधिक मामलों में प्रदर्शनों का त्वरित गति से निष्पादन कर माननीय न्यायालयों को जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है। इस प्रयोगशाला के विकास कार्यों के लिए पुनः हम सभी अग्रसर वैज्ञानिक माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को। अब आज के इस कार्यक्रम की मुख्य कड़ी आ चुकी है और आज विशेष सुरक्षा दल केंद्र भवन सहित निगम द्वारा नवनिर्मित 372 भवनों का उद्घाटन हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। कुल 74 थाने इसमें सम्मिलित हैं। 342.31 करोड़ की लागत लगी है और 150 भवनों का शिलान्यास, जिसकी कुल लागत 684
1.17 करोड़ है, जिसमें 108 पुलिस थाना भवन भी सम्मिलित है। उनका उद्घाटन रिमोट के द्वारा किया जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा आज के मुख्य अतिथि से कि वे रिमोट के द्वारा उद्घाटन एवं शिलान्यास करने की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि वो मार्गदर्शन और आशीर्वचन पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित विभिन्न भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। एक और जगह से हम आ गए और ये जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया है इसमें उपस्थित हैं हमारे साथ आए हुए बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, यहाँ उपस्थित हैं माननीय मंत्री मध्य रेलवे निबंधन उत्पाद विभाग श्री सुनील कुमार जी, जो पहले पुलिस सेवा में थे, उसके बाद राजनीति में आए थे, दीपक कुमार जी पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, जनाब अमीर सुभानी साहब बिहार के मुख्य सचिव, श्री केएस द्विवेदी जी अध्यक्ष बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, एसके सिंघल जी अध्यक्ष बिहार चयन परिषद सिपाही भर्ती, आलोक राय जी पुलिस महानिदेशक निगरानी विभाग, चैतन्य प्रसाद जी अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, आर.एस. भट्टी जी पुलिस महानिदेशक बिहार, श्री विनय कुमार जी पुलिस महानिदेशक सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग, अनुपम कुमार जी सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, गोपाल सिंह जी मुख्यमंत्री के ओएसडी। इस सभागार में उपस्थित वरीय पुलिस पदाधिकारीगण एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी पुलिस पदाधिकारीगण, विशेष सुरक्षा दल के पदाधिकारीगण, पुलिसकर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, ये खुशी की बात है कि फिर आपने यहाँ उद्घाटन करवाया है, यानी 174 भवन का उद्घाटन, जिसकी लागत राशि है 342 करोड़ 31 लाख रुपया। इसमें 74 थाना भवन, जैसे कि आपने चर्चा कर दी, पटना में विशेष सुरक्षा दल का प्रशासनिक भवन एवं आवासीय परिसर, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का कार्यालय भवन, हाजीपुर में गृह रक्षा वाहिनी हेतु प्रशिक्षण संस्थान, वरीय पुलिस अधीक्षक गया का कार्यालय भवन, पटना में स्टेट साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी सह प्रशिक्षण केंद्र का भवन और 8 जिलों में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के लिए बैरक, प्रशासनिक भवन, ट्रेनिंग क्लासरूम आदि। और शिलान्यास किया गया है 150 भवनों का, इसकी लागत राशि है 684 करोड़ 17 लाख रुपया और इसमें 108 थाना भवन है और दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, खगड़िया, लखीसराय और सारण में सिपाही बैरक,
और नवादा नगरीय रक्षा वाहिनी का कार्यालय एवं आवासीय परिसर आदि। अब यहाँ पर तो आप जानते हैं विशेष सुरक्षा बल का जो प्रशासनिक भवन और आवासीय परिसर बना है, जिसकी लागत राशि 22 करोड़ 74 लाख है और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का कार्यालय भवन, जिसकी लागत राशि 8 करोड़ 16 लाख रुपया है और परिसर का क्षेत्र 1.1 करोड़ रुपया। तो कई तरह का आज हुआ है और बराबर होता रहा है। 18 में भी हमको कई का उद्घाटन करने का मौका, शिलान्यास करने का मौका, उसके पहले भी मौका, और फिर जब 21 में मौका मिला तो फिर हमने कहा कि भाई देखिए, कोई बिल्डिंग जो बचा हुआ इसको हर हालत में बहुत तेजी से करना चाहिए, कोई ऐसा नहीं बचना चाहिए। अब जानते ही कि कुछ जो है बिल्डिंग्स बने हुए हैं जिला वाले, तो उसमें तो कुछ है तो उसमें अब एक प्राइवेट वाले बिल्डिंग पर चल रहा है। तो हमने कितना बार कहा, अभी सामने बैठे हुए हैं, अभी तो रिटायर कर गए, तो उस तक कहे थे हमको एकदम पूरा हो गया सब थाना का और एक और थाना के अलावे जो होता है जो इसके कहलाता उसके लिए जो कुछ बचा हुआ था, तो हमने तो इन लोगों को सुझाव दिया था कि भाई अगर प्राइवेट पर लिए हैं तो या तो उसको खरीद लीजिए और नहीं तो आप जरूर उसका करिए। और कितना बार हमने कहा है और सारे राज्य में डीएम से लेकर के और सब लोगों से बात हुई कि भाई क्यों नहीं अब तक पूरा होता, तो खैर बहुत हद तक पूरा हो गया, लेकिन अब थोड़ा बचा हुआ तो अब तो बैठे ही हुए हैं आप, तो जो कुछ बचा हुआ आपको काहे छोड़े, आपको याद है ना 4 को बचा हुआ, काहे बचा हुआ रहेगा, इसका कोई मतलब क्या नहीं, तो पूरा कर दीजिए। और तेजी से आपके लिए ये दिया गया है और बिल्कुल जो है ये जो हम लोगों के द्वारा पुलिस भवन निर्माण निगम, अब पुलिस भवन निर्माण निगम तो बंद न हो रहा था जी, तो साथ में तो फिर हम इसको चालू न कर दिए। अब पुलिस भवन निर्माण निगम से कितना बिल्डिंग बनवाए, आज इतना बिल्डिंग बन रहा था, पुलिस भवन निर्माण निगम के लिए हमने तो इसमें कर दिया कि साहब इसका और एक्सपेंशन कीजिए, इसमें और कर्मचारियों की बहाली करिए, अधिकारियों को इसमें और नियुक्त करिए और काम दीजिए। तो ये सब काम तो जरा तेजी से करवा लीजिए, समझ गए। हम तो रिटायर करके चल गए, तो उनको तो कह दिए थे, अब भूल रहे आप लोग 21 में हम क्या कर दिए थे कि अगर नहीं पूरा काम करिएगा तो आगे हम कोई काम रेलवे नहीं करेंगे। बात तो फिर आ गए आपके कार्यक्रम में, हम खाली याद करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि देर नहीं होना चाहिए। और देखिए पहले जितना ज्यादा पुलिस भवन का निर्माण करवाए और कितना अच्छा भवन निर्माण बना, हम उस सबको देखने गए, लेकिन बाद में मेंटेनेंस का काम अगर नहीं हो रहा है तो कहीं गलती आ रही है। आप भी थे साहब, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि मेंटेनेंस जरूर होना चाहिए। अब हमारे साथ जब भूलिएगा मत, 18 में जो कहते बुला रहे सब चीज आपके सामने नहीं रखा है भाई, तो आप लोग देखिए कि पूरा का पूरा पुलिस भवन का भी हर तरह का नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे का, और जो कमी है उसको पूरा हो जाना चाहिए। और हम लोगों ने सब महिलाओं के लिए बहाली की है भाई, 35% कर दिया। जितना जो है महिलाएं जितनी है पुलिस में बिहार में, उतना तो देश के कितने बड़े बड़े राज्यों में भी नहीं। हमारा राज्य तो 12वां नंबर पर है, आप जरा सोचिए ना जितना क्षेत्रफल है उसके हिसाब, और हम लोगों के यहाँ पुलिस में कितनी बहाली है। अब हो गया करीब 29% के, तो और बढ़ते ही जा रहा, तो हो ही जाएगा। तभी तो हम कहे ही थे बहुत, अभी इनका मीटिंग था कुछ बनेगा आप लोगों का, उसमें भी कहा था, तो आप लोगों ने कर दिया है। और अब सब लोगों के बारे में कैबिनेट से भी हम लोगों ने मंजूरी दे दिया और सबका बहुत तेजी से बहाली करना है। तो सारे पुलिस बलों की पूरी बहाली हो जाए और जितने हमारे जितने भवन है वो सबका निर्माण हो जाए। और सबसे बड़ी बात है उसका मेंटेनेंस, और यही जो है पुलिस भवन निर्माण निगम, इसी का काम है।
तो आप ही को जो पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड है, इसी को आपको आपके अंदर पूरे तौर पर लोगों को बहाल करिए और जितने आदमी की जरूरत है उतना और बहाल करिए और सब जगह पूरे तौर पर मेंटेन करिए। खाली बिल्डिंग बनाना नहीं, अगर आप पूरे बिहार का मेंटेन करिएगा तो बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन। और कितना कितना बढ़िया बना है, जाकर के देखिए ना भाई। पटना में ही लोकल देखिए ना, पहले कैसा था पुलिस का, अभी गांधी मैदान के ठीक सामने कैसा बनवा है, लेकिन अब सोच लीजिए बन गया है, लेकिन उसका मेंटेनेंस करना है। और हम लोगों ने महिलाओं के लिए, आप लोग तो सब अभी बता रहे थे कि अब हमने कह दिया कि भाई हर थाने में पुरुष भी रहेंगे या महिला भी रहेगी, और महिलाओं के अलग उसको बैठने के लिए और रखने के लिए भी सब इंतजाम पूरा होना चाहिए, तो सब तो कर रहे हैं। और अब जो भी बिल्डिंग बन रहा है उसमें एक एक चीज का, लेकिन जो बिल्डिंग बन गया उसमें भी तेजी से ये काम कर। तो मेरी तो इच्छा है तो आज तो आए, आज तो आप यही मीटिंग कर, तो हम तो मीटिंगवा के कर रहे थे, आपको कहाँ करें। पटेल भवन हम बनवाए थे और वहीं पर हमने बना दिया है आपके, तो वहां पर आप लोग खड़िए नहीं रहे। पटेल भवन में जो हमने बना दिया और उसका जगह बना दिया, हम तो सोच रहे थे कि यार ले चलिएगा और वहीं पर ही मीटिंग करिएगा, यहाँ पर दिखा दीजिएगा और वहीं से सब कुछ कीजिएगा। तब तो यहाँ कर रहे हैं तो चलिए नया मीटिंग बनाए पर खुशी है, यहाँ पर हम आ गए, लेकिन उसका भी यूज किया और किस तरह से काम करें, तो यही हमारा आग्रह है। लेकिन अब आपको बहुत लोगों का बहुत ज्यादा हो गया, 174 भवन का, 150 भवन का शिलान्यास भी हो गया है, तो तेजी से काम करें। अब बार बार हम यही कहेंगे कि एक भी बचना नहीं चाहिए। अभी बता रहे हैं अपर मुख्य सचिव महोदय कि 4 को बचा हुआ था, 4 को भी बच रहे हैं, तो जगह कहाँ ही मिल जाता है, तुरंत जगह मिल जाएगा, कहाँ ही जगह मिलेगा। ये सब कोई मतलब हो रहा है, क्या देरी हो रहा है, इसीलिए जल्दी से जल्दी करवा करके और ताकि, और जब हम देखे साहब इतना बढ़िया पुलिस भवन बना, थाना का जितना भी बना, कितना अच्छा लगा, और उसमें ऊपर में रहने का भी इंतजाम हमने करवा दिया है कि पुलिस वाला रहे। आजकल तब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए कि पुलिस वाला वहां न रहे। कई बार हमको सूचना मिलती है कि कोई गया अपना शिकायत करने के लिए, तो वहां कोई पुलिस वाला था ही नहीं, ये कैसे संभव। हम तो सब जगह लगवा न दिए थी, लैंडलाइन लगवा दिए हैं, ताकि देखिएगा कि साहब वहां पर है कि नहीं। लैंडलाइन से देखिएगा तो पता चलेगा, नहीं तो मोबाइल से करिएगा तो कहीं लगा दीजिएगा। इस देश में रहेगी, देश के बाहर रहे, सब जगह मोबाइल से बात तो पता चलेगा कि है कि नहीं फरमा नहीं। तो बार बार कहें कि वहां पर लैंडलाइन से बात करके देखिए कि थाना में रहेगी। हम बार बार कहते हैं कि थाना में जरूर रहिए। इतनी बड़ी संख्या में हम पुलिस की बहाली करवा रहे हैं, महिलाओं को उसमें शामिल करा रहे हैं, और जिसकी कोई शिकायत हो तो उसको देखिए, और 2 हिस्सा में बांट दिया, एक तो लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा और एक जांच करेगा। कि दोनों काम के लिए तो हम लोग लगा दिए ना भाई, देश भर के लिए कोर्ट से फैसला था, हम लोगों ने तो 2007 में कानून बनाया, लेकिन लागू करने में कितना देर लगा। आप ही लोग तो नहीं करना तैयार, अब आपके सब जगह हो गया, तब सब जगह तो दोनों तरह का काम करेगा। इसलिए चाहते हैं कि तेजी से एम्प्लॉयमेंट हो जाए और उनकी ट्रेनिंग जल्दी करके सब लोगों को पहुंचा दीजिए डिफरेंट जगहों पर, तभी ठीक ढंग से सारा काम हो जाएगा। हम तो चाहते हैं भाई लोगों की सुरक्षा होगी, और सबको कहते हैं देखते रहने का, रात में पैदल भी और गाड़ी से भी चल करके भोरे भोर में देखिएगा ना कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं न करता है। तो ये सब खाली आप इसी के बदौलत देखिएगा, मोबाइल के बदौलत ठीक नहीं है। हम तो चाहेंगे फिजिकली जगह जगह घूम करके देखिए कि कोई क्राइम करने वाला नहीं, कितना क्राइम घटा। लेकिन फिर अगर इसी सबको छोड़ दीजिएगा तो उनको फिर पढ़ने करेगा, तो सब घर में बैठा रहेगा। हम तो कहीं कहीं शिकायत सुनते हैं कि आजकल सब अफसर उसकर लोग भी घर में रहता है, हम मोबाइले पर बात करता है, ये मतलब है।
आप लोग रहते हैं कि नहीं रहते? रहिए सब लोग, नहीं तो हम तो कोई दिन पहुंच जाए, बिना कहे हम पहुंच जाए। कभी थाना में पहुंच जाएंगे, कभी जिला में हम देख लेंगे, और कहीं जाके हम ऑफिस में देखेंगे कि अफसर है कि नहीं, रहते हैं कि नहीं रहते। रहना चाहिए। मोबाइल का लोगों के हित में यूज करिए, उसमें हमको विरोध नहीं है, लेकिन जरूर रह करके काम करिए। और कोई भी आदमी दुख में आता है अपनी समस्या को लेकर के, तो उसको जरूर देखने का मौका मिलना चाहिए हर समय। और किसी को पकड़ते हैं और रात में रखते हैं तो उसको भी बंद करके रखिए, ठीक से रखिए, लेकिन उसको भी कोई कष्ट नहीं हो। जब बंद करके रखते हैं तो उसको भी तो कुछ खिलाइए उलाइएगा। किसी को गिरफ्तारों करिएगा तब बंद करिएगा तो थोड़ा बहुत तो उसको दीजिएगा ना। तो हम तो सब जगह करवाए हैं। तो जब मुख्य सचिव महोदय जब इसके थे तब ये नहीं सकती है, तब तो आप मुख्य सचिव हैं, तब कर लीजिए ना। यानी तो 24 के बाद रिटायर कर जाइएगा, तब फिर मेरा सब मतलब बुला जाइएगा। सब ये ठीक नहीं लगता है। हम जितना चीज सुझाव दिए हैं उसको मानिए और उस पर काम करिए। हम चाहते हैं तेजी से। अब आपको इतना कहे तब आप रिटायर करेंगे, तब फिर आपको जिम्मा दिए, तो जिम्मा दिए तो करिएगा ना। आप फिर इस पर तो हमको बहुत ज्यादा भरोसा है। अब जो है एक एक चीज को देखेंगे, कोई क्रिमिनल को छोड़ने वाले नहीं, कोई रहे, और किसी को अनावश्यक फंसाने वाले भी व्यक्ति नहीं। सब जो गड़बड़ करेगा उसी को देखेंगे बहुत अच्छे। आई तो चले गए थे यहाँ से, एक काम कितना बढ़िया है। तब फिर हम इन्हीं से पूछे आइएगा, हाँ आ जाए, सब काम कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। तब देखिए पूरा, और सब लोगों की सुरक्षा करिए और एक एक काम करिए। आज जितने लोग भी आपके एम्प्लॉइज हैं, अधिकारी हैं, सबको प्रॉपरली समझा करके और समय पर अपना काम करें, छोड़ करके घर में न रखें, एकदम निश्चित रूप से काम करने के लिए करें। अब आजकल हम टहलते रहते हैं, तो टहलने वाले को भी देखते हैं कि मोबाइल पर बतिया रहा है। हमारा मन करता है उसको कहने का कि अरे टहलो ना पतिए, टहलते टहलते मोबाइल में बर्बाद कर रहे हो, पैरे कहीं नीचे गिर जाएगा। तब आजकल हो गया है यही। तो हमको तो लग रहा है कि 1-2 साल मुश्किल से भर्ती रहे, क्या कि सब चीज का इसी में डाउन कर दीजिएगा, एक ही बार खत्म होगा और सब मिस कर जाएगा। तो हमको आग्रह करते कि है तब भी आप कागज पढ़िए, आप पुराना चीज को भी रखे रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब चीज मोबाइल में डाल दीजिए। मोबाइल का भी यूज करिए, उससे बहुत जल्दी कहीं से कहीं बात हो जाती है। हम लोग कितना देती है, किसी के माध्यम से भी खबर कर दीजिएगा तो एक्शन लेंगे। लेकिन जितना काम होता है, जितना नियम है, उसको भी कागज में रखिए और सबको कहिए कि खाली मोबाइल नहीं तो रखिए। हम मेरे जितने अधिकारी हैं पहले सब कागज रखे, आजकल के लैंग्वेज छोड़ देते हैं, हम मोबाइल में पर देखते हैं। तो हमको तो इसी बात को लेकर के हम एक इसका फायदा है और दूसरा लोग उसी में फंस गए। तो हमको आग्रह करेंगे कि अगर इसी पर करिएगा, कोई गड़बड़ करेगा, किसी के साथ कोई नुकसान करेगा तो सब चीज को देखिएगा। नहीं तो पुलिस से कितना बड़ा काम और संख्या हम बढ़ा करके एकदम इंटरेस्टेड है और खूब बढ़िया से काम होना चाहिए। अब वैसे हमको पुलिस वाले पर भरोसा है। आप देखते हैं ना, पहले कितना ज्यादा होता था इंडस्ट्री में झंझट, लेकिन आप लोगों को इतना शुरू से ही समझाए, अब आगे कितना कंट्रोल करते हैं। और कहीं पर कोई इंसिडेंट होता है तुरंत लग जाता है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन उसी तरह से सक्रिय जरूर रहिएगा, ये हम यही कहेंगे सब लोगों को। और तेजी से भाई बहाली भी होना। आप देखिए हम लोग सब रिकमेंड किए हुए पहले भी और अब जल्दी से जल्दी सब लोगों की बहाली करना, ट्रेनिंग करवा दीजिए, सबको जगह पहुंचा दीजिए और सब थाना जितना भी है सब बना दीजिए। और लोगों को बहुत इसके चलते सुविधा होगी। तो इसीलिए इतना ही है और आपको अच्छा लगा है। फिर से दोहरा के सब देते हैं तो वैसे नहीं करेंगे। अब हो गया है, लेकिन 4 वो बचा करके कर लीजिए। हमको बता
बढ़ाने चलेगा है। अब 3600 करोड़ रुपए की अभी किसी के दफ्तर में हम पहुंच जाएंगे देखने के करोड़ रुपए की ये है कि नहीं, इसलिए इतना ही बात करके हम बोल रहे हैं। अब जितने भी पुलिस स्त्री है, पुलिस सबको हम कहेंगे कि अपना ड्यूटी पूरा करिएगा। बात के इस अवसर पर अनेक भाई देता हूँ और ज्यादा विकास होना चाहिए, यही हमारी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 6 वर्ष में आप नगरीय क्षेत्र में वोटों का आतंक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही से आगे बढ़े मार्गदर्शन को हम करेंगे, स्मार्ट सिटी धारणा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और अब मैं अनुरोध करूंगा सीएमडी सर, जिन्हें सबसे ये हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह और सांसद आज के मुख्य माननीय हो गया हमारे आगे नहीं है पूर्व विधायकगण श्री जयराम चौधरी जी, प्रकाश शुक्ला जी, जायसवाल जी, रमेश मोहतर जी, भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका और जिला पंचायत सभी भाइयों बहनों, आज मुझे उत्तर प्रदेश के एक पुराने और ऐतिहासिक जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी कुछ दिन पहले मैं इस जनपद में आया था। सांसद उस अवसर पर यहाँ के युवाओं के कौशल को देखने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। चुनाव के बहाने से ही नेता उनकी स्मृतियों से जुड़े हुए इस पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल में एक बार फिर से मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं बस्ती प्रभु श्री राम की मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की